अगर मेरे दादा के नाम पे ज़मीन है, अगर मुझे बेचना है तो मुझे अपने अंचलाधिकारी के पास जाना होगा और मुझे ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि ये तब तक करना पड़ेगा जब तक उस ज़मीन पे मेरा नाम ना आ जाए। जब नाम आएगा तब आप बेच सकते हैं। यानी कि नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। बिहार में आज से ज़मीन खरीदना और बेचना मुश्किल हो गया है और हो गया। और आप लोग अब पूछेगा कि ऐसा क्यों? तो अब ऐसा बात यह है कि अगर मुझे ज़मीन बेचना है कोई, तो वो ज़मीन सबसे पहले मेरे नाम पे होनी चाहिए, तभी मैं उस ज़मीन को बेच सकता हूँ। अब ये ऐसा नहीं होगा कि मेरे पापा के नाम पे ज़मीन है, मेरे दादा के नाम पे ज़मीन है और उसको जाके मैं बेच दूंगा क्योंकि मैं उनका पोता हूँ, चाहे उनका मैं बेटा हूँ। ये सदियों से बिहार में चलता आ रहा था, लेकिन जिस तरह से बिहार में ज़मीन को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, इसके मामला कोर्ट में पहुंचता था और तरह तरह से गृह युद्ध का ये रूप ले रहा था, इस पे सरकार ने और पटना हाई कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए एक नया नियम लागू कर दिया। अब ये नया नियम ये है कि ज़मीन वही बेच सकता है जिसके नाम पे वो ज़मीन है। यानी कि अगर मुझे अपना ज़मीन बेचना है तो सबसे पहले वो ज़मीन मेरे नाम होनी चाहिए। कितनी भी इमरजेंसी हो, कितना भी मजबूरी हो, कितनी भी स्थिति परिस्थिति खराब हो, लेकिन मैं उस ज़मीन को नहीं बेच सकता। तो अब आप लोग पूछिएगा कि अगर मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में चाहे मेरे पर कुछ ऐसी आपदा और विपदा आ गई, तो मैं उस ज़मीन को कैसे बेच पाऊँगा? क्योंकि कहा जाता है कि एक अचल संपत्ति है और ये सुख दुख का साथी भी है। हमारा जो राज्य है वहाँ में बहुत और अक्सर हमेशा ये होता है कि जो गरीब लोग हैं, इसी के सहारे और इसी के बदौलत अपनी बेटियों के हाथ पीले करते हैं। ज़मीन बेच के बेटी को ब्याहा जाता है, लेकिन इस पे अब रोक लग गई। यानी कि अब ज़मीन बेचिएगा तो वो ज़मीन सबसे पहले आपके नाम पे होना चाहिए। यानी कि अब आपको पहले खानगी बंटवारा करना पड़ेगा, अपने अंचल अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, वो सारा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस तब तक फॉलो करना पड़ेगा जब तक उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको ना मिल जाए। पटना रजिस्ट्री ऑफिस में बस आज एक रजिस्ट्री हुई है। पटना सिटी रजिस्ट्री ऑफिस में आज बस एक रजिस्ट्री हुई है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बदलाव हुआ है और इसका कारण क्या है, क्यों इस कानून को लाया गया। तो ये मामला है पटना सिटी का साहब। व्यक्ति की ज़मीन किसी इंसान ने बेच दी और उस इंसान को पता ही नहीं था। फिर उस इंसान ने इस ज़मीन के खिलाफ याचिका दायर की और उस कोर्ट ने इस पे मुहर लगा दी और उन्होंने नया नियम लागू कर दिया कि अब ज़मीन वही बेच सकता है जिसके नाम पे है। अगर मेरे दादा के नाम पे ज़मीन है, अगर मुझे बेचना है तो मुझे अपने अंचलाधिकारी के पास जाना होगा और मुझे ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि ये तब तक करना पड़ेगा जब तक उस ज़मीन पे मेरा नाम ना आ जाए। जब नाम आएगा तब आप बेच सकते हैं। यानी कि जिस कारण से गृह युद्ध और जिस तरह से लड़ाई होता था, उस पे एक ताला लग गया। और इस फैसले का स्वागत करता हूं और पटना हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र इसी दलदल और इसी ज्वाला में जल रही है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक शहर में रहता है, वो वहीं से ज़मीन बेच दिया। अब गांव में कब्जा करने के लिए लड़ाई हो जाती है कि ज़मीन वो बेचा है तो किस तरफ का बेचा है, कहाँ का बेचा है। अब इधर मारा मारी हो गया, वो पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया। इस चीज़ पर अब नकेल कस दी गई है और जो अब ज़मीन खरीदने वाले हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अब ज़मीन
खरीदने से पहले ये पता कर लीजिएगा कि जो ज़मीन बेच रहा है उसके कब्जे में वो ज़मीन है या फिर उसके नाम पे वो ज़मीन है या नहीं है। गांव घर में यही होता है, बंटवारा हो गया, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, उसने अपने नाम की ज़मीन बेच दी और बाप को कोई मतलब ही नहीं है, ये कहानी अब ख़त्म हो गई। आप ज़मीन तभी बेच सकते हैं जब वो ज़मीन आपके नाम पे होगी। इस पे विस्तृत वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और इस बात को ज्ञान और हमेशा आस पड़ोस के लोगों को बता दीजिए कि ज़मीन का खरीदना और बेचना अब पहले जैसा नहीं रहा। नए नियम के बारे में जान लीजिए, उसके बाद ही किसी ज़मीन को खरीदने की चेष्टा, इच्छा और अपना मन बनाइए, अन्यथा पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और फिर कोर्ट का चक्कर भी काटना पड़ेगा।